दोनों ही इतने कोविटेड और इतने प्रेस्टिजियस कॉलेज हैं कि डायरेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इन दोनों कॉलेजेस को अपने परव्यू में रखता है। दोनों ही कॉलेजेस की फीस 10,000 रुपए पर सेमेस्टर से कम की है और तो और 5,000 रुपए स्टाइपेंड दिए जाते हैं फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। मैं हर्ष प्रियम आज आपको नेस्ट एग्जामिनेशन के बारे में बताने आया। नेस्ट स्टैंड्स फॉर नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। इस टेस्ट के जरिए बच्चे 5 साल का बीएससी प्लस एमएससी का इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए एलिजिबल होते हैं नाइजर एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। नाइजर स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। ये कॉलेज भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है और बहुत ज्यादा फेमस है अपने रिसर्च पोटेंशियल के लिए। साथ ही आप यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में भी एडमिशन ले सकते हैं इस नेस्ट एग्जामिनेशन के जरिए। आपको बता दूं, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन बेसिक साइंसेज डायरेक्टली डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और यही डीएई नाइजर को भी कंट्रोल करती है। तो डीएई डायरेक्टली कम्स अंडर द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, नॉट अंडर एनी अदर मिनिस्ट्री। मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि मैं आपको ये महसूस करा सकूं कि नाइजर और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का सीईबीएस दोनों ही इतने कोविटेड और इतने प्रेस्टिजियस कॉलेज हैं और यहाँ की पढ़ाई इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छी है कि डायरेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इन दोनों कॉलेजेस को अपने परव्यू में रखता है और सारी की सारी फंडिंग प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से ही आती है। और इस बात का एक जीता जागता एग्जांपल मैं आपको इन कॉलेजेस की फीस से बताता हूँ। इन दोनों ही कॉलेजेस की फीस 10,000 रुपए पर सेमेस्टर से कम की है और तो और जो भी बच्चा इन कॉलेजेस में एडमिट होता है वो बच्चा ऑटोमेटिकली एक स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाता है, जिस स्कॉलरशिप का नाम है दिशा स्कॉलरशिप। और इस स्कॉलरशिप के तहत बच्चे को हर महीने 5,000 रुपए स्टाइपेंड दिए जाते हैं फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब एक बच्चे की 1 साल की फीस 20,000 रुपए सालाना से भी कम की है और वहीं सरकार उसे 60,000 रुपए दे रही है सिर्फ पढ़ाई करने के लिए। तो आप समझ रहे होंगे कि कितना ज्यादा ल्यूक्रेटिव ऑप्शन है और कितनी ज्यादा गवर्नमेंट फंडिंग है इन दोनों कॉलेजेस के पास। आपको ये भी बता दूं कि आप जब नाइजर और यूएम से पढ़ के निकलते हैं और अगर आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस कॉलेज में अच्छा रहता है तो आपको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और अगर आप ये इंटरव्यू भी क्लियर कर लेते हैं तो आपको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में एक जूनियर साइंटिस्ट के पोस्ट पे नौकरी भी दी जाएगी। इस बात से आप ये महसूस कर पा रहे होंगे कि अगर इन दोनों में से किसी भी कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाता है तो पढ़ाई और पढ़ाई के बाद वाली लाइफ दोनों ही सेट है। और हाँ, ये भी बता दूं कि इन दोनों कॉलेजेस में बीएससी और एमएससी की डिग्री प्योर साइंसेस में दी जाती है। मतलब आप बीएससी और एमएससी आप बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिजिकल साइंसेस में कर सकते हैं और इस डिग्री का एकमात्र उद्देश्य होता है बच्चे को रिसर्च की तरफ ज्यादा इंक्लाइन करना ताकि आगे बच्चा देश के उन्नति में अपना योगदान दे सके। तो चलिए अब बात करते हैं इस एग्जामिनेशन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एज का यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन 12th में आपके 60% मार्क्स होना अनिवार्य है। अगर आप एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में हैं तो आपको 55% में काम चल जाएगा। यहाँ पर करंट 12th स्टडिंग ड्रॉपर्स और डबल ड्रॉपर्स इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं, लेकिन ट्रिपल ड्रॉपर्स नेक्स्ट एग्जामिनेशन को नहीं दे सकते हैं। अब बात कर लें कि टोटल सीटें कितनी हैं इन कॉलेजेस में, तो नाइजर में 200 के करीब टोटल सीट है और वहीं यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में 57 टोटल सीट्स हैं। ओवरऑल 250 के आसपास टोटल सीटें होती हैं, जो कि बेहद कम है, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन इज ऑल्सो वेरी लेस। साल 2024 के आंकड़े की बात करें तो करीबन 35,000 बच्चे के आसपास इस एग्जामिनेशन में अपीयर हुए थे। और वहीं इस एग्जामिनेशन की मोड की बात करें तो ये एग्जामिनेशन साल में एक बार होता है और वो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जो कि ऑनलाइन सेंटर पे जाके देना होता है। अब बात करते हैं इस एग्जामिनेशन के पैटर्न की। तो इस एग्जामिनेशन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी चारों चीजें पूछी जाती हैं। कुल 80 सवाल आपसे पूछे जाते हैं जिसके 180 नंबर होते हैं। इस 180 नंबर के पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 3.5 घंटे का वक्त दिया जाता है। फिजिक्स में 20 सवाल, केमिस्ट्री में 20, मैथमेटिक्स में 20 और बायोलॉजी में 20 सवाल आते हैं। कुल मिलाकर 60 नंबर का पेपर होता है, लेकिन मार्किंग का पैटर्न बेस्ट ऑफ 3 पे किया जाता है। मतलब आप पेपर तो 240 नंबर का दे रहे होंगे, पर जो भी सेक्शन में आपके सबसे कम नंबर आएंगे वो सेक्शन हटा दिया जाएगा और बचे हुए 3 सेक्शन में आपकी मार्किंग हो जाएगी। अब इस जानकारी को जानने के बाद एक ऑब्वियस सवाल आता है कि फिर इस एग्जामिनेशन का कट ऑफ क्या होता है। तो अगर कट ऑफ की बात करें तो इसमें 2 टाइप के कट ऑफ होते हैं, एक सेक्शनल कट ऑफ और एक ओवरऑल कट ऑफ। सेक्शनल कट ऑफ की बात करें तो हर सब्जेक्ट में ये कट ऑफ करीबन 6 से 10 नंबर के आसपास पिछले सालों में देखा गया है आउट ऑफ 60 मार्क्स। इतने मार्क्स होना अनिवार्य है, अन्यथा अगर आप टोटल मार्क्स भी पूरे ला रहे हैं तो भी आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। अब टोटल कट ऑफ की बात करें तो टोटल कट ऑफ में स्कोर नहीं आता बल्कि परसेंटाइल सिस्टम होता है, जैसा जेडब्ल्यू मेंस में होता है। तो अगर साल 2024 के डेटा की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ 95 परसेंटाइल गया था, वहीं ओबीसी के लिए 90 परसेंटाइल था और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए ये 75 परसेंटाइल था। अब इस परसेंटाइल को लाने के लिए कितने नंबरों की आवश्यकता होती है इसकी जानकारी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नहीं है।
लेकिन अगर इंटरनेट के सोर्सेज की माने तो जनरल कैटेगरी को करीबन 90 से 110 नंबर की आवश्यकता पड़ती है टू गेट दिस परसेंटाइल। वहीं ओबीसी की बात करें तो ये 70 से 90 नंबर में हो जाता है और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए ये 40 से 70 नंबर के बीच में ऐसा परसेंटाइल मिल जाता है। ये सारी मार्किंग आउट ऑफ 180 मार्क्स की जाती है। तो अब बात करते हैं कि इस एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है। तो इस एग्जामिनेशन के सिलेबस के बारे में ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा गया है कि 11वीं और 12वीं का पूरा एनसीईआरटी का सिलेबस इस एग्जाम का सिलेबस है और ये अकॉर्डिंग टू द न्यू रैशनलाइज्ड एनसीईआरटी के हिसाब से है, तो आपको पुराना सिलेबस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो नेक्स्ट एग्जामिनेशन का विंडो 17 फरवरी को ओपन होता है और 9 मई तक एप्लीकेशन एक्सेप्ट किए जाते हैं। उसके बाद 2 जून को आपका एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा, 22 जून को इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा और 10 जुलाई को इसका रिजल्ट निकाला जाएगा। तो ये सारी जानकारी सुनने के बाद आई एम श्योर आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि आप इस नेक्स्ट एग्जामिनेशन में कैसे अच्छा कर सकते हैं। देखिए, अगर आप एक जेडब्ल्यू एस्पिरेंट है और आपने अपने बेसिक्स को अच्छा रखा है और आपने जेईई एग्जामिनेशन भी दिया है, तो मोटा मोटी आप इस एग्जामिनेशन में अच्छा कर पाएंगे। बस जरूरी है कि आप इस एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को एक बार देख लें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा, ताकि आप इस एग्जामिनेशन में अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज से बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए। और इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है मॉक टेस्ट देना या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाना। मैंने आपकी मदद के लिए मॉक टेस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है, जहां से आप नेक्स्ट एग्जामिनेशन के मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ आप ये भी देख सकते हैं कि आप ऑल इंडिया लेवल में किस पोजीशन पे स्टे कर रहे हैं और आपकी तैयारी कितनी अच्छी है या कितने और मेहनत करने की आवश्यकता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन आपके काम की होगी और इसी के साथ अलविदा लेता हूं, इस वादे के साथ कि एक और वीडियो के साथ आऊंगा जिसमें एक और बेहतरीन एग्जामिनेशन और कुछ और नई जानकारियां आपको दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।